सभी को जय मसीह की। वीडियो नंबर 90 में मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। कैसे हम 90 तक पहुँच गए पता ही नहीं चला, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले 89 वीडियोस जो हमने कवर किए हैं, हाउ टू प्रे, दुआ कैसे करनी है, बाइबल कैसे पढ़नी है, मनन कैसे करना है, कन्फेस कैसे करना है, अगर वचन समझ में नहीं आता है तो हम कैसे उसे समझें, वचन याद नहीं पड़ता है तो क्या करें, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना में अगर मन भटके तो हमें क्या करना चाहिए और प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए। उसके बाद राइट चर्च क्या है, राइट लीडर क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, आग का बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है। बहुत सारे बेसिक विषय मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप इससे पहले के 89 वीडियोस अगर आप एक भी रोज देखें तो 3 महीने तक आप उसे देख सकते हैं, और सब शॉर्ट वीडियोस हैं। आज एक बार फिर से मैं एक और छोटा सा वीडियो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये जहाँ पर आप इस समय मुझे देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ बांटूं, मैं आपसे छोटी सी बात पहले बोलना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमें सेल्फ एफर्ट्स की भी नीड पड़ती है। हमारे उद्धार में हमारा कोई काम नहीं है। प्रभु ने हमें माफ किया, उसने हमारे लिए खून बहाया, लेकिन याद रखिए, अगर आपको उन्नति करनी है, अगर आपको बढ़ना है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको उस प्लेस से निकलना पड़ेगा और आपको बाहर आना पड़ेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, वीडियोस बनाना बहुत आसान है, लेकिन वीडियोस के पीछे चर्च चलाना, एक राइट लाइफ जीना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वही हमारी फील्ड है। मैं आप में से हर एक को आज इनकरेज करना चाहता हूँ। इजराइल के लोग जब तक जंगल में थे, खुदा ने उन्हें मन्ना खिलाया, लेकिन जिस दिन वो इजराइल की जमीन पे पहुंचे, वो मन्ना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि अब ये लोग खुद काम करें। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूँ, आप भी प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, आराधना करें, उपवास करें, उसके उपकारों को याद कर करके उसकी शुक्रगुजारी करें, उसको धन्यवाद दें, अन्य भाषा में बोलें, प्रार्थना करें, हर संभव प्रयास करें उसके करीब जाने के लिए, और आप ब्लेस्ड होंगे। आज एक बार फिर से मैं वीडियो नंबर 90 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूं वो ये है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर कुछ क्यों नहीं बदल रहा। मैं जानता हूं बहुतों के अंदर ये सवाल है कि मैं प्रेयर तो कर रहा हूं पर कुछ चेंज नहीं हो रहा। कभी कभी तो कुछ लोगों के सवाल ये हैं कि मैं जितना दुआ कर रहा हूं चीजें उतनी बिगड़ रही हैं। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ समझाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप इस पे बड़ा ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने रख रहा हूं मरकुस का 9 अध्याय और उसका 48। बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सुनिए, अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कभी बुराई से आपकी परीक्षा नहीं लेता। खुदा कभी आपको पाप में धक्का नहीं देता या आपको पाप करने के लिए नहीं उकसाता। परमेश्वर सदैव एक ही बात को परखता है, और वो है आपका विश्वास, योर फेथ। वचन में लिखा है, उस हमारा विश्वास परखा जाता है। He टेस्ट अवर फेथ। वो हमारे विश्वास को परखता है। किस तरह से? देखिए यहाँ पर क्या हुआ। एक अंधा भिखारी है, यहाँ पर एक अंधा भी है और वही भिखारी भी है। वो हमेशा एक जगह पे बैठ के आने जाने वालों से कुछ उम्मीद करता था, लोग उसे देते थे, और जिस जगह पे वो बैठता था वो यरीहो कहलाया जाता था। हिस्ट्री बताती है कि यरीहो बहुत साइलेंट प्लेस थी। वहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उस नगर को बसाने के लिए मना किया था। जब वो वहाँ पर बैठ के भीख मांगता था, एक दिन उसने शायद से एक जुलूस की, एक बहुत बड़ी पलटन की आवाज़ सुनी, और उसने जान लिया कि यहाँ से कोई गुजर रहा है, और उसने किसी से पूछ लिया होगा कौन है। तब किसी ने उसे कहा होगा, नासरत के यीशु जा रहे हैं, और वो जानता था कि वो मसीह है, वो दाऊद के वंश का है, और उससे पुकारना शुरू किया, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब जानते हैं, जब वो पुकार रहा था, लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, डांटा, चुप रहे। शायद वो इतना जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज दूसरों को इरिटेट कर रही थी।
आप जानते होंगे कभी कभी बच्चा रोता है या कोई चिल्ला के बात करता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं और हम जोर से कहते हैं चुप रहो, शांत रहो। आवाज इरिटेट भी करती है। उन लोगों ने उसे रोका, इरिटेट, क्योंकि वो इरिटेट हो रहे थे कि नहीं चुप रहे, शांत रहे। लेकिन वो जानता था ये पल मेरे लाइफ में शायद दोबारा नहीं आएगा अगर मैंने ये मिस कर दिया तो। और वो चिल्ला रहा था, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप जानते हैं एक टाइम ऐसा आया जब यीशु ने कहा उसे बुलाओ, और यीशु ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और प्रभु ने कहा जैसा तेरा फेथ है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसी समय उसकी आंखें खुल गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को आज एक बात बोलना चाहता हूँ। बर्तिमाई क्यों पुकार रहा था? बर्तिमाई इसका पुत्र है क्योंकि उसे फेथ था, उसे विश्वास था। लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की पर उसने क्या किया? उसने और भी चिल्लाया। जब आप देखते हो ना कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ बिगड़ता जा रहा है, चुप मत रहिए और पुकारिए। परमेश्वर आपको फेथ से सिंसियर फेथ में लेके जा रहा है। निष्कपट विश्वास, जानते हो निष्कपट विश्वास क्या होता है? पौलुस कहता है तीमुथियुस को, मैं सदैव तेरे निष्कपट विश्वास के बारे में सोचता रहता हूं। आप जानते हो निष्कपट विश्वास का मतलब क्या है? आपने पहाड़ से कहा, तकलीफ से कहा कि उखड़ और समुद्र में जा, लेकिन कुछ नहीं हुआ और स्टिल आपका कन्फेशन सेम है, आपका फेथ सेम है। इसे कहते हैं सिंसियर फेथ, निष्कपट विश्वास। आपका बेटा और बेटी बुरी आदतों में है, आपको बेबी नहीं होता, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप बीमार हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप देख रहे हो कि लोग आपको सताते हैं जॉब में कि तूने जीसस पे क्यों बिलीव किया है, तू ऐसा है वैसा है, तमाम बातों को लेकर वो आपको तंग करते हैं और आप हर दिन कन्फेस करते हो खुदा आपके कलाम में लिखा है आप मुझे स्वर्ग से आशीष दोगे, आपके कलाम में ये लिखा है। लेकिन आप देखते हो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट स्टिल आपका कन्फेशन सेम है, आपका फेथ सेम है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं इस समय मुझे कुछ लोग देख रहे हैं और ये लाइन आपके लिए है। खुदा आपको कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे पुकारना बंद मत कर, मेरे समय का इंतजार कर। परमेश्वर आपसे बहुत जल्दी वो आपकी कब्र पे आने वाला है, जैसे वो लाजर की कब्र पे आया था। वो जो ड्रीम्स आपने एक कब्र में दफना के रखे हैं, जैसे उसे लाजर को जिलाया, वो वापस आपके उन ड्रीम्स को जिलाएगा। सिर्फ खड़े रहिए, उसे पुकारिए, अपने विश्वास को, कुछ भी हो जाए, कितनी भी चीजें खराब हो, अपना कन्फेशन, अपना फेथ सेम रखिए कि मैं जानता हूं मैं निश्चय अपना छुटकारा देखूंगा क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ये देख रहे हैं कि आप दुआ कर रहे हैं पर चीजें नहीं बदल रही हैं, तो क्या आप निराश हो रहे हैं कि आप प्रभु को और पुकार रहे हैं कि प्रभु देख मैं तुझे और पुकारूंगा? ये एक सिंसियर फेथ है, एक निष्कपट विश्वास है। फेथ टेस्ट किया जाता है, विश्वास परखा जाता है। अपने विश्वास में खड़े रहिए, आपकी दुआओं का उत्तर बहुत जल्द आने वाला है। खुदा एक अमेजिंग वे में काम करने वाला है। इस समय भी जब वो दुआ नहीं सुन रहा या उत्तर नहीं दे रहा, तो वो आपके अंदर काम कर रहा है, वो आपके अंदर धीरज पैदा कर रहा है। प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आप इनकरेज हुए होंगे। और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है और उस आर्टिकल का नाम है सब बदल जाएगा। Everything will be changed, सब बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये आर्टिकल आपको चाहिए तो हमने इसे हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं आपका नंबर, आपका नाम और आप कहाँ से है, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। यदि आज के वचन से आपने आशीष पाई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हम ये बेसिक टीचिंग कंटिन्यू रखें तो भी हमें ज़रूर बताएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह।